Hello everyone, welcome to the channel. कि इस वीडियो में हम एरे इन डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एरे, देन एक रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एरे, टाइप्स ऑफ एरे, एंड देन सिंगल डायमेंशनल एरे विथ एग्जांपल, मल्टी डायमेंशनल एरे विथ एग्जांपल, एडवांटेजेस ऑफ एरेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे, एंड देन लास्ट में एप्लीकेशंस ऑफ एरे, और लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो बेसिकली एरे के बारे में पूछे जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट इज एरे. बेसिकली व्हाट इज़ एरे. सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा की कलेक्शन को हम एरे कहते हैं. मीन्स जब भी हम किसी प्रोग्राम में सिमिलर डेटा टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं तो हम उसे किसके हेल्प से करते हैं, तो ये हम एरे की हेल्प से करते हैं. तो एरे का जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि हम मल्टीपल डेटा को स्टोर करते हैं जिसका डेटा टाइप सेम होता है. हमें सिर्फ एरे में एक ही बात ध्यान में रखनी होती है कि हम सिर्फ उन्हीं डेटा को स्टोर कर सकते हैं जिनका डेटा टाइप सेम हो. रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एरे. अब हम यहाँ एरे का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं. तो बेसिकली हमने एरे में क्या डिस्कस किया था, हमने एरे में ये डिस्कस किया था कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा या आइटम्स होते हैं एरे. तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं या डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जो कि सिमिलर टाइप्स के हैं. तो एरे हमें यही बता रहा था कि जो सिमिलर टाइप्स के डेटा होते हैं उनके कलेक्शंस को हम एरे कहते हैं. और उसी तरह यहाँ कुछ डायग्राम्स हैं जो कि सिमिलर टाइप्स के दिख रहे हैं और इन्हीं सिमिलर टाइप्स के डायग्राम को या पिक्चर्स को हम एरे का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरे. बेसिकली एरे को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट इज सिंगल डायमेंशनल एरे और वन डायमेंशनल एरे, एंड सेकेंड इज योर मल्टी डायमेंशनल एरे, और या फिर हम उसे टू डायमेंशनल एरे भी कह सकते हैं. तो सिंगल डायमेंशनल एरे में हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये किसी भी एलिमेंट को एक सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर करता है या एक सीक्वेंस में स्टोर करता है. और मल्टी डायमेंशनल या टू डायमेंशनल में कोई भी एलिमेंट टेबुलर फॉर्म या ट्रैबुलर फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होते हैं. जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है सिंगल डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल का, तो हम उसमें देख सकते हैं. सिंगल डायमेंशनल एरे में एक सीक्वेंस में वैल्यू स्टोर होंगी या डेटा स्टोर होगा, और मल्टी डायमेंशनल में टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है या रो और टेबुलर मीन्स रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, तो उस फॉर्मेट में दिया हुआ है, मीन्स टेबुलर फॉर्म में दिया है. अब हम टाइप्स ऑफ एरे मीन्स सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे को ब्रीफली डिस्कस करते हैं. तो सबसे फर्स्ट हम सिंगल डायमेंशनल एरे को डिस्कस करें. तो यहाँ पे जो वर्ड डायमेंशनल है, तो डायमेंशनल मीन्स किसी भी चीज़ की साइज़ कितनी है. तो यहाँ हम एरे की बात कर रहे हैं, हम इस सब्जेक्ट में एरे की बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एरे की साइज़ कितनी होगी. तो ये हमें किससे पता चलता है, ये हमें डायमेंशनल से पता चलता है कि उसकी एरे की डायमेंशनल क्या है, एरे की साइज़ क्या है. तो सिंगल डायमेंशनल एरे है फर्स्ट टॉपिक हमारा. तो सिंगल डायमेंशनल एरे में हम डेटा या एलिमेंट को एक सीक्वेंशियल या लीनियर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. अब यहाँ पे इसका एक सिंटेक्स दिया हुआ है जो कि बोल्ड वर्ड से, बोल्ड लेटर्स से मेंशन किया हुआ है. सबसे फर्स्ट है डेटा टाइप, एरे नेम और ब्रैकेट में साइज़, और लास्ट में सेमीकोलन. और एक एग्जाम्पल के थ्रू वहाँ पे शो हुआ है इंट स्टूडेंट, और ब्रैकेट में जो साइज़ है वो 10 दिया हुआ है. तो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप किसी भी डेटा के टाइप को बताता है कि लाइक हमने इसे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए कि डेटा टाइप्स एक्चुअली में होता क्या है, फिर वो सी लैंग्वेज में हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर में हो. हम डेटा टाइप्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको डेटा टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं. तो उसमें आपको डेटा टाइप्स के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो डेटा टाइप क्या होता है, किसी भी डेटा के टाइप, उसका टाइप क्या है. तो लाइक
इंट हो गया, कैरेक्टर हो गया, प्लॉट हो गया, लॉन्ग हो गया, तो ये सब किसी भी डेटा का डेटा टाइप है। तो सबसे पहले हम जब भी एरे का सिंटेक्स लिखते हैं तो सबसे पहले हम डेटा टाइप को मेंशन करते हैं या फिर डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद हम एरे के नेम को डिफ़ाइन करते हैं। एरे का नेम मतलब एक वेरिएबल, हम किस टाइप का वेरिएबल लेना चाहते हैं, हम किस टाइप की वैल्यू को पास करना चाहते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं वेरिएबल का नाम। तो एरे नेम मीन्स वेरिएबल का नाम क्या है। और जो एक स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में हम उस वेरिएबल के साइज़ को डिक्लेयर करते हैं कि हम कितने वैल्यूज़ को उस वेरिएबल में डिफ़ाइन करना चाहते हैं। और लास्ट में सेमीकोलन इज़ यूज टू टर्मिनेट द लाइन। लास्ट में हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं ताकि हम उस लाइन को टर्मिनेट कर सकें। नेक्स्ट, एरे का एक फिक्स्ड साइज़ रहता है जिससे हम सबसे पहले डिक्लेयर कर देते हैं। साइज़ को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी साइज़ को मेंशन करते हैं, मीन्स वेरिएबल के साइज़ को मेंशन करते हैं। लाइक हमने एग्जांपल में इंट स्टूडेंट 10 दिया, मतलब हमें 10 स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करना है या 10 स्टूडेंट के डेटा, कोई भी डेटा स्टोर करना है। पर अगर हमें यहाँ बोला जाए कि हम यहाँ 11, अगर साइज़ हमने 10 डिफ़ाइन कर दी, पर अगर हमें 11th स्टूडेंट के डेटा को उसमें स्टोर करना होगा डेटाबेस में, तो हम उसे नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि हमने साइज़ कितनी मेंशन कर दी, हमने साइज़ 10 मेंशन कर दी। और अब हमें कंडीशन आ रही है कि 11th स्टूडेंट का डेटा हमें स्टोर करना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमने साइज़ ऑलरेडी मेंशन कर चुकी है जो कि हमने 10 मेंशन की है। इसीलिए 11th स्टूडेंट का डेटा हम स्टोर नहीं कर सकते। डिस्कस करते हैं सेकेंड पार्ट को, जो कि है 2 डायमेंशनल एरे या फिर हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। तो फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या डिस्कस किए कि वो किसी भी डेटा को सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर करता है। पर जो 2 डायमेंशनल एरे होता है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी डेटा को या एलिमेंट को एक टेबुलर फॉर्म में या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट या स्टोर करता है। तो टेबुलर फॉर्म मतलब रोज़ और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। तो कोई भी जो डेटा होता है या एलिमेंट होते हैं उसको हम टेबल फॉर्म में, मतलब रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब इसका एक सिंटेक्स दिया हुआ है। सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप वेरिएबल एंड फर्स्ट इज़ योर रो साइज़, फर्स्ट ब्रैकेट में रो साइज़ है और सेकंड ब्रैकेट में कॉलम साइज़ है। मतलब पहले हम डेटा टाइप को मेंशन करेंगे, फिर हम वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करेंगे कि हम उस वेरिएबल को क्या नाम देना चाहते हैं, और फिर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि रोज़ की साइज़ क्या, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। और फिर कॉलम साइज़ में हम नंबर्स ऑफ कॉलम को डिफ़ाइन करेंगे। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में इंट सेल फर्स्ट ब्रैकेट में 3 दिया है और सेकेंड ब्रैकेट में 12 दिया है। मीन्स रोज़ कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 12। तो इंट यहाँ पे एक डेटा टाइप है, सेल्स एक वेरिएबल का नाम है और 3 रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 12 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसे हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि द रो साइज इज़ 3, सो रो स्पैम फ्रॉम 0 to 2, 0 से 2 तक रोज़ हैं, और वाइल कॉलम नंबर इज़ फ्रॉम 0 to 11, तो 0 से 11 तक के कॉलम्स हैं और टोटल कितने कॉलम्स हो जाएंगे 12। 2 डायमेंशनल एरे का यही कॉन्सेप्ट था कि हम उसे रोज़ और कॉलम के फॉर्म में, किसी भी डेटा को रोज़ और कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या रहता है कि हम उसको लीनियर सीक्वेंस में स्टोर करते जाते हैं, उसमें टेबुलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। पर मल्टी डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल में टेबल का फॉर्म होता है, और या फिर उसे कह सकते हैं रोज़ और कॉलम के कॉम्बिनेशन से टेबल मिलता है, इसीलिए हम उसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या स्टोर करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एरे। जैसे कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही एरे के भी अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो उसे हम अब डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज़ रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट यूजिंग एरे इंडेक्स। हम कोई भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एरे से। सेकेंड इज़ लेस लाइन ऑफ कोड एज इट क्रिएट। अब इसको एरे को बार बार लाइन वाइज लाइन लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम एक लाइन में एक ही साइज़ में डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ हमें 10 स्टूडेंट्स के डेटा को मेंशन करना या स्टोर करना है, तो इसको हम ईज़िली एक लाइन में एक सेंटेंस में लिख सकते हैं।
पर और अगर हम एरे का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उससे बार बार लिखना पड़ेगा, उसको एक चीज़ को हमें 10 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। इसीलिए एरे क्या हो गया, उसे हम वो सिंपल बना देते हैं ताकि लाइन की जो कोडिंग हो वो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन क्रिएशन ना हो। तो इसीलिए जितनी किसी भी प्रोग्राम की जितनी कम कोड की लाइनिंग होंगी, कोड की किसी भी लाइन की, देन इजी एक्सेस, हम कोई सी भी एलिमेंट को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसमें जो ट्रैवर्सिंग होता है वो भी बहुत इजी हो जाता है। किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट करना होता है, जैसे बहुत बार कुछ एलिमेंट्स दिए रहते हैं, हमें उसे सॉर्टिंग करनी रहती है, तो जो शॉर्टिंग क्राइटेरिया होती है वो भी इसमें बहुत ईजी हो जाती है। तो यही सब एडवांटेजेस हैं कि रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, कोडिंग की लाइंस बहुत ईजी, बहुत छोटी हो जाती हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती हैं। फिर ईज़िली हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग और शॉर्टिंग बहुत ईजी हो जाती है। तो यही सब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेजेस के साथ इसके कुछ अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आगे हम डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट तो है कि फ़िक्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट होता है, जैसे कि हम पहले ही एलिमेंट के साइज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं, तो अगर आगे चल के हमें एक्स्ट्रा डेटा को स्टोर करना होता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फर्स्ट इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ़ एलिमेंट। फिर सेकंड क्या होता है, जैसे लिंक एरे क्या होता है, ये स्टैटिक होता है, ये डायनेमिक नहीं होता है। डायनेमिक में क्या, स्टैटिक मतलब हमने फिक्स्ड कर दिया वैल्यू, पर डायनेमिक में वो हम अपने मन से वैल्यू और स्टोर कर सकते हैं, पर स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड हो जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि, या डीमेरिट है कि इसमें एरे में जो है वो साइज़ स्टैटिक रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये दोनों बेसिक हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एरे के डीमेरिट में। उसके बाद फिर इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट कैन बी कॉस्टली भी हो जाता है। एप्लीकेशन ऑफ एरेज इन डेटा स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या क्या है, मीन्स ये एरे कहाँ कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो एरे कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्टिंग एलिमेंट्स, जैसे कि हमने बताया कि एलिमेंट को शॉर्ट करने के लिए भी, शॉर्टिंग करने के लिए भी एरे का यूज़ होता है। फॉर परफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऑपरेशंस, फिर सीपीयू शेड्यूलिंग एंड रिकर्सिव फंक्शन, इन सभी चीज़ों में एरियाज़ में एप्लीकेशंस, एरे के एप्लीकेशंस का यूज़ होता है। ये हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली हर एग्ज़ाम या इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है तो एरे के बारे में, तो उससे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, जैसा कि स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ एरे, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, जो कि बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देन सेकेंड इज़ एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरे विथ एग्जाम्पल। देन थर्ड इज़ व्हाट इज़ एरे, एक्सप्लेन सिंटेक्स टाइप्स विथ एग्जाम्पल। फोर्थ इज़ व्हाट इज़ एरे, मेंशन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। मीन्स हमने जितने भी अभी तक टॉपिक्स डिस्कस किए या कवर किए उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार पूछा गया है। होप आप सभी को एरे के कॉन्सेप्ट ईज़िली समझ में आए हों, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।